सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में इंश्योरेंस ज्ञान में। इसमें आप सभी के लिए आई हूँ मैं। पर्सनल फाइनेंस क्या है, बहुत सारों को कन्फ्यूज़न होता है कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, तो उसी के ऊपर मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। आप इसे प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, वॉच करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है अपनी आमदनी, जो आपकी इनकम है, जो खर्चे हैं, बचत हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है और जो कर्ज लोन वगैरह जो आप लेते हैं वो समझदारी से मैनेज करना। सीधे शब्दों में कहें तो पर्सनल फाइनेंस मतलब अपने पैसे को सही तरीके से संभालना ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। ठीक है, इसे आप कैसे आते, इनमें ये जी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है आपकी इनकम कितनी है ना, आपकी इनकम जो है वो कितनी है वो आता है। सेकंड आता है आपका बजटिंग, बजट बनाना, अपनी कमाई और खर्च का हिसाब करना कि आपकी कितनी कमाई है, कितना खर्च कर रहे हैं, वो आपका इसमें आता है बजट बनाना। थर्ड आता है आपकी शेविंग कितनी है आने वाले समय के लिए। जिस टाइप से जब कोरोना आया था तो उस टाइम लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचा था, बहुत सारों के बिजनेस बंद हो गए थे, किसी की नौकरी चली गई थी, किसी का क्या हो गया था, किसी की तो इंसान पूरे के घर चले गए थे। तो उस टाइम के लिए अपने को सेविंग करना है, सबसे बड़ी चीज़ है सेविंग करना। तो अपन पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, मतलब पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कि आने वाले समय के लिए पैसा अलग रखना, सेव करना, है ना। चौथा पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट, पैसा ऐसे जगह लगाना जिससे वो बढ़े, जैसे एफडी हो गई, शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों में आप पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंश्योरेंस, बीमा। बीमा तो आजकल, और हेल्थ के लिए बीमा, लाइफ इंश्योरेंस के लिए बीमा तो आजकल हर किसी को कराना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ना। उसी पे अपन आगे टॉपिक पे बात करेंगे कि हेल्थ और लाइफ को फाइनेंशियली रिस्क से बचाना, हेल्थ को भी बचाना और लाइफ को भी बचाना, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया डिबेट मैनेजमेंट, कर्ज प्रबंधन, लिए हुए लोन वगैरह जो आप लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड का सही समय पर भुगतान करना, वो भी सब आपका इसमें नियम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट की तैयारी, बुढ़ापे के लिए पैसों की व्यवस्था करना। आज आपके पास नौकरी है, पैसा है, चाहे कितने 15,000 की नौकरी भी, चाहे 30,000 की भी नौकरी, लेकिन उसमें से आपको अगले आने वाले जो समय है, आपके 50 साल से ऊपर की जो उम्र है, उसके लिए आपको सेव करके रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आसान भाषा में बताऊँ तो पर्सनल फाइनेंस अपने पैसे का सही उपयोग करना ताकि वर्तमान, अभी और भविष्य दोनों सुरक्षित रहे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बात बताना चाहती हूँ। इसमें आता है आप कैसे कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट स्टेप होता है कि इनकम का सोर्स समझो कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। सबसे पहले देखो आपकी कमाई कहाँ कहाँ से हो रही है, सैलरी से, बिजनेस से, साइड हॉस्टल, रेंट वगैरह, किस किस चीज़ों से आपकी कमाई हो रही है। सेकेंड है कि कोशिश करो कि कम से कम 2 से 3 इनकम सोर्स हो, एक्स्ट्रा इनकम भी आप जनरेट कर सको। ट्यूशन हो गया, फ्री एनालिसिंग हो गया, स्मॉल बिजनेस, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्टेप नंबर 2, बजट बना और 50-30 या 20 के रेशियो में रूल के हिसाब से अपना एक बजट तैयार करो। जैसे 50% इनकम आप ज़रूरी खर्च, जैसे घर का खर्च हो गया, किराया हो गया, ईएमआई हो गई, फूड हो गया, खाने पीने का हो गया। ठीक है, 50% इनकम आप इसमें वेस्ट कर दो। 30% इनकम आप लाइफ स्टाइल, जैसे शॉपिंग वगैरह हो गया, कहीं घूमने जाने, ट्रेवल हो गया, एंटरटेनमेंट, मूवी देखना वगैरह हो गया। ठीक है, उसमें आप 30% अपना इन्वेस्ट कर सकते हो और 20% आप सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट, एफडी, एसआईपी, गोल्ड, पीएफ, इंश्योरेंस, है ना। 20% आप उसमें लगा के रखो। ठीक है, अगर इनकम कम है तो 50-30-20 को एडजस्ट करो। और स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड, कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च बैंक या लिक्विड फंड में रखो ताकि नौकरी जाने, बीमारी या किसी प्रॉब्लम में तुरंत काम आए। स्टेप नंबर 4 हो गया इंश्योरेंस लो। मैंने अभी पहले बताया था कि इंश्योरेंस कितनी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है इंश्योरेंस आजकल, है ना। अपन हेल्थ के बारे में कभी भी कुछ नहीं सोच सकते कि कब अपने को भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ, लेकिन कभी भी बुलावा ऊपर से आ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, अपन हो, अपने फैमिली मेम्बर हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, तड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी घटना हो सकती है। तो आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस आप या आपके परिवार के लिए ले सकते हो,
टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस सकते हो, इससे बड़े फाइनेंशियल रिस्क से बच सकते हो। स्टेप नंबर 5 पे इन्वेस्ट करना सीखो। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल के लिए एफडी, आरडी, लिक्विड फंड में, मीडियम टर्म में 3 से 5 साल बैलेंस म्यूचुअल फंड, गोल्ड, लॉन्ग टर्म में करना साल 5+ से भी ऊपर साल के लिए इक्वल म्यूचुअल में, फंड में, स्टॉक, रियल इस्टेट वगैरह में, है ना। हर महीने SIP से इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। स्टेप नंबर 6 हो गया आपका लोन और डेबिट कंट्रोल। हाई इंटरेस्ट लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन जल्दी चुकाओ, इन्हें ज़्यादा दिन तक मत चलाओ, इन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। कोशिश करो अननेसेसरी लोन मत लो, फालतू के लोन मत लो। स्टेप नंबर 6 लोन्स डिबेट कंट्रोल। हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन जल्दी से जल्दी इन्हें चुकाओ, भर दो। कोशिश करो अननेसेसरी लोन मत लो। रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी, जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है ना। PF, NPS, म्यूचुअल फंड, SIP से लंबे समय तक निवेश करो। समरी, टोटल जितनी भी मैंने बात बताई उसका मतलब इस समरी में है कि कमाओ, खर्च कंट्रोल करो, बचत करो, इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस लो और रिट्रीटमेंट प्लान बनाओ। ठीक है, टोटली बात सभी समरी की यही है कि आपको ये चीज़ करना है कि आपको अपना जो कमाई कर रहे हैं उसका खर्च कम करना है, बचत करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, इंश्योरेंस लेना है और रिटायरमेंट प्लान लेना है। ठीक है, इसके लिए आपको आज ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बीच अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अपना जो आप इंश्योरेंस वगैरह करवाते हो आप किस में करवाना चाहिए, बेस्ट प्लान क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियो आपको इंश्योरेंस से, पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो और देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।